महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर जब से रिजल्ट आए हैं, जब से परिणाम आए हैं, तभी से सियासी बवाल मचा हुआ है। सियासी बवाल विपक्ष की तरफ से मचाया जा रहा है। अब इस सियासी बवाल में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की भी एंट्री हो चुकी है। एंट्री किसने करवाया है? तो एंट्री करवाया है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने। संजय राउत ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत क्या कुछ कहते हैं, पहले आपको ये वीडियो देखिए। उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40-40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम। तो आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता यानी गुट के नेता संजय राउत का बयान सुना। संजय राउत कहते हैं कि यदि चंद्रचूड़ सीजीआई रहते वक्त यदि डिस्क्वालीफाइड नेताओं पर एक्शन लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। संजय राउत ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा शिंदे गुट के साथ चुनाव लड़ रही थी। ना शिंदे गुट के अलावा अजीत पवार के साथ भी चुनावी मैदान में थी। लेकिन इस चुनावी मैदान में सबसे ज़्यादा फायदा यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से शिंदे गुट को गद्दारी का तमगा लगाया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, शिंदे ने लगभग 38 विधायकों के साथ बाजी पलट ली थी। उसके बाद से ही शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट पूरा मोर्चा खोले हुए था और हर मंच से उद्धव ठाकरे ये कहते थे कि शिंदे गद्दार है, यानी मेरी पीठ पर छुरा भोंका। लेकिन उसके बावजूद भी शिंदे ने बेहतरीन कमाल दिखाया, 57 सीटें अपने खाते पर लाई है। न केवल शिंदे बल्कि अजीत पवार की एनसीपी ने भी 41 सीटें अपने नाम की हैं। पिछले यदि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो शरद पवार और अजीत पवार मिलकर केवल 12 सीटें लाए, लेकिन इस बार अकेले अजीत पवार 41 सीटें लेकर आए हैं। इसी को लेकर संजय राउत कह रहे हैं कि यदि सीजीआई चंद्रचूड़, यदि समय पर सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम को जो उस समय तत्कालीन सीजीआई थे, यदि वो एक्शन लेते तो ये स्थिति नहीं बनती।